आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि भड़के भाईजान और पुलिस पर बेलगाम हो गए। असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, दरअसल तेलंगाना में चुनाव है और अभी इस वक्त हालात थोड़े टाइट हो गए। 30 तारीख को मतदान होना है, इसलिए बिगड़े बोल निकल रहे हैं। बिगड़े बोल कब निकलते हैं? जब लगे कि चुनाव मुश्किल हो गया। अगली तस्वीर दिखाइए। ये असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई ने पुलिस को धमका दिया मंच से। हजारों की भीड़ थी, हजारों का मजमा था। इस बीच सुनिए जरा अकबरुद्दीन ओवैसी, जो इससे पहले जिन पर आरोप लगे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, अब फिर पुलिस को धमका रहे हैं। सुनिए। आपको फिर चलिए की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। हिम्मत है के ठहरे 5 मिनट अभी बोलूंगा। 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ाए। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ऐसी आते हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। होशियार रहो। ये चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। अब जरा सुनिए, ये अकबरुद्दीन जो पुलिस को धमका रहे थे, ये आखिर क्यों कह रहे हैं, ये बात सुनिए जरा। आपको फिर चलिए की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। हिम्मत है के ठहरे 5 मिनट अभी बोलूंगा। 5 मिनट। और आइए, भड़काऊ भाईजान के इस बयान पर FIR हो गई है इनके खिलाफ। पुलिस को धमका रहे थे। दरअसल पुलिस वाला इन्हें समझा रहा था, सर वक्त कम बचा है, 10 बजे के बाद भाषण और रैली नहीं होती है, चुनाव में आचार संहिता लगी है, उस पर ये बयान दे रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी के भाई को ये भड़काऊ बयान भारी पड़ा। अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद में FIR दर्ज हो गई है। इंस्पेक्टर को खुलेआम धमकाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। अकबरुद्दीन 21 नवंबर को हैदराबाद में एक चुनावी रैली कर रहे थे। भारी भीड़ के बीच रात करीब 10 बजे वो चुनाव प्रचार में जुटे थे। ड्यूटी पर तैनात पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें आचार संहिता की याद दिलाई कि वक्त हो गया है। 10 बजे से पहले उन्हें भाषण खत्म करने को कहा। इस पर जूनियर ओवैसी भड़क गए, पुलिस कर्मी को भड़काने लगे। मंच से उतरकर इंस्पेक्टर के पास पहुंचे और उन्हें भगाने लगे। फिर मंच से भी इंस्पेक्टर को धमकाते हुए कहा, आपको भागना पड़ेगा। कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे बोलने से रोक सके। मैं इशारा कर दूं तो आपको यहां से दौड़ना पड़ेगा। सोचिए, भीड़ के बीच में थे, मजमे के भीड़ में थे, इसलिए पुलिस वालों को धमका रहे थे कि मैं इशारा कर दूं तो ये लोग आपको दौड़ा लेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी MIM के फायर ब्रांड नेता हैं और पार्टी में असदुद्दीन ओवैसी के बाद दूसरे नंबर पर हैं। 2014 से वो तेलंगाना के चंद्रयान गुटा से विधायक हैं और इस बार भी जूनियर ओवैसी यहीं से उम्मीदवार हैं। इस बार TRS और कांग्रेस के साथ BJP भी मुकाबले में है, इसलिए अकबरुद्दीन और ज्यादा विवादित बयान दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है शायद इन्हीं बयानों के सहारे चुनाव आसान हो जाए। अब सुनिए जरा उनके बड़े भाईजान असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, गौरव भाटिया और मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। देखिए, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो, ये लोग केवल भड़काऊ बात करते हैं, संविधान को तार-तार करते हैं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति है नहीं। अगर वर्दी अपना काम करने लगी
तो इनकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। नहीं अच्छे तरह नहीं, आप एक आदमी स्पीच दे रहा है, बंद करो, टाइम हो गया, ये क्या है? क्या है बोलिए आप अगर आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे क्या? अगर मैं 10:01 हो रहा, आप करिए, एक्शन लीजिए, कौन रोक रहा आपको? आप मेरे डाइस पे खड़े होकर बोलते बंद करो, टाइम हो गया, ये क्या है? तो ईसीआई को चाहिए इंक्वायरी करें, हम तो डिमांड करेंगे ईसीआई से इंक्वायरी करिए। आप क्यों हमारे को बंद करो बोले 5 मिनट पहले? क्यों हमारे डाइस पे खड़े क्यों बोले बंद करो, टाइम हो गया बोल के? पुलिस को धमकाना, नागरिकों को धमकाना, ये ओवैसी और उनके परिवार का एक पुराना हमने इसको कल्चर देखा है। मुझे लगता है इस चुनाव में अब वो अधिकार शायद जनता इनके पास रहने न दे।